जय हिंद दोस्तों, मैं हरिओम कुमार एक बार फिर से आपके बीच आया हूँ। आज हम लोग बात करेंगे जो ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक बार हिंदू शब्द हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। लेकिन हिंदू एकता जो हम लोग का बहुत सारे लोग बोलते हैं हिंदू एक होइए, इसके लिए हिंदू एक करने के लिए क्या करना होगा? हिंदू एक के लिए तो सबसे बड़ा अभिश्राप है कि हम लोग जाति में विभक्त हैं। वो हम लोग के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा है कि आखिर जो जो ऊंचे और बड़े पद पर जो बड़े लोग हैं जिनके पास वाकई में साधन है, या बहुत बड़े जो धार्मिक लोग हैं, वो जो हैं ये तो बोलते हैं कि हिंदू सब एक हो जाओ और ज़रूरी है हिंदू एकता। हिंदू एकता वाकई में ज़रूरी है, ऐसा मैं भी मानता हूँ। लेकिन क्या आपने कभी वैसे जो पिछड़े हिंदू हैं, जो गरीब हैं, जिनके साथ छुआछूत वाला बीमारी आज भी है, क्या उनको देखने के लिए कोई जाता है? मैं आपको एक छोटा सा सुनाता हूँ कहानी। जो ऐसे बहुत से लाखों करोड़ों भारत में लोग हैं, लेकिन एक छोटा सा है जो मैंने देखा है अपने आसपास अपने नज़र से। एक हम लोग के आसपास जो है कब्रगाह है जो क्रिश्चियन का है। वहाँ पर एक बहुत ही जिनको हम लोग समाज में बहुत नीचे जाति से बोला जाता है। हालांकि इंसान कोई नीचे जाति और ऊंची जात नहीं होता है, सब बराबर है। ये इंसान का बनाया हुआ अपना प्रॉब्लम है। तो उस उनके यहाँ जो है उनका 4 बच्ची थी, और उनके पास जो है यहाँ तक खाने के लिए 2 टाइम का भोजन नहीं होता था। उनका हस्बैंड नहीं था, उनको जीवन यापन के लिए बहुत प्रॉब्लम था। कोई लोग उसका मदद नहीं कर रहे थे। तो उनको किसी पादरी से कांटेक्ट हुआ, बात हुई, फिर उन्होंने मदद किया। और उनका सबसे पहले तो बच्चे लोग का एजुकेशन का व्यवस्था वो लोग किए। उनका जो भी है धर्म परिवर्तन, हिंदू से वो क्रिश्चियन बने और फिर धर्म परिवर्तन करा दिए। फिर जो है उनका अपना जो एजुकेशन का व्यवस्था है उन लोग के थ्रू सब कराया गया। कुछ सालों बाद जो है उनके बच्ची का बैंक में जॉब लग गया और बच्ची लोग पढ़ रही हैं। आप इस बात को समझिए, मैं कोई क्रिश्चियन धर्म को एक प्रमोट के तौर पे नहीं ये बात कह रहा हूँ। मैं हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं बहुत सारे और चिल्लाते रहते हैं कि हिंदू धर्म में हिंदू एक करना है, तो सबसे पहले हिंदू को जो पिछड़ गया है, जो वाकई में बहुत नीचे है, उसके लिए व्यवस्था कीजिए। उसके लिए पहले उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए, ऐसा कुछ कानून लाइए, या फिर आप जो संस्था से जुड़े हैं उस संस्था के थ्रू एक ऐसा व्यवस्था करिए जो उनको आगे बढ़ाने के लिए, जो नीचे हैं उनको ऊपर उठाने के लिए कोई व्यवस्था हो। अब वैसे बहुत सारे लोग हैं जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं सिर्फ आर्थिक रूप के आधार पर। अब जिसको खाना नहीं मिल रहा है उसको धर्म कहाँ सूझेगा? उस व्यक्ति को तो जहाँ खाना मिलेगा, जहाँ प्यार मिल रहा है, वहाँ वो चले जा रहे हैं। अब चाहे वो बरगला के जाए, चाहे पैसे की वजह से जाए, चाहे जो भी हो, लेकिन सोचना तो इस बात को हिंदू लोग को होगा कि बस बैठ के वहाँ से चिल्लाते रहेंगे और मीडिया में आके बोलते रहेंगे हिंदू एकता करना है, हिंदू सब एक हो, तो इससे काम नहीं चलेगा। हिंदू को एक करने के लिए आपको वाकई में कुछ करना है। तो एक बार जैसे और चीज़ के लिए आप संगठन बनाते हैं, एक संगठन बनाइए, सर्वे कराइए अपना कि हिंदुस्तान में कितने हिंदू गरीब हैं, वाकई में जिसके पास खाना नहीं 2 टाइम का पूर रहा है, उस व्यक्ति के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई, सारा आप व्यवस्था जिम्मा लीजिए, उसको उसको ऊपर उठाइएगा, तभी तो हिंदू अपने धर्म के प्रति जागरूक होगा। जो लोग को खाना नहीं मिल रहा है उसको धर्म से क्या लेना देना? जहाँ पर उसको व्यवस्था हुआ, अच्छा सुविधा मिल रहा है, वहाँ चला जा रहा है। तो सबसे पहले हिंदू कन्वर्ट जो हो रहा है उसको बचाने के लिए आपको कुछ न कुछ प्रावधान करना होगा। नहीं तो अभी सबसे ज़्यादा झारखंड में हम लोग देखे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो झारखंड में हो रहा है। ऐसा बहुत सारे जगह हो रहे हैं, लेकिन जो नियरेस्ट में दिखता है झारखंड बिहार में बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, जो हिंदू हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं या क्रिश्चियन में या मुस्लिम धर्म में। इसका कारण कौन है? जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हिंदू को ही मानते हैं। हमारे पास इतने सारे
धार्मिक स्थल हैं जहाँ बहुत सारे अपार पैसा है, जिसका कि हम लोग उपयोग करके अपने धर्म के ही लोग का, चूँकि हिंदू धर्म के दिया हुआ दान का ही पैसा है वो, और उसको जो है हम लोग इस हिंदू धर्म जो पीछे है, जो वाकई में बहुत ही पिछड़ा हुआ नीचे है, उसको ऊपर करने के लिए उसका व्यवस्था एक संगठन के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करेंगे इसी तरह से तो कहीं ना कहीं हमको इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि वो बहुत सारे लोग जो धर्म परिवर्तन करके अदर धर्म में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा समस्या है और सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हिंदू एकता, हिंदू एकता आप दौड़ रहे हैं, कहीं संगठन बना के घूम रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा? सबसे पहले जिसका जो नीड है वो तो पूरा करिए। अब कोई कर रहा है तो वो उधर जा रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, बस खाली आप अपना देख रहे हैं। आप बड़ा बड़ा एसी गाड़ी में घूम रहे हैं, क्या मंदिर में बैठ के मखाना काजू खा रहे हैं, और जो गरीब है बस खाली वो ताली बजाएगा थोड़ी ना भाई। तो आप उसको जहाँ मिल रहा है वो जा रहा है, उसके लिए आप लोग नहीं उठेंगे तो फिर इस तरह से हिंदुस्तान में हिंदू शब्द जो है धीरे धीरे कमते जा रहा है। इस बहुत बड़ा समस्या है, अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आगे बहुत ही बुरा परिणाम इसका होगा। इसलिए इस बात को सारे हिंदुस्तान के जो बड़े हिंदुत्व को संगठन है, उसका जो वहाँ से अपना संचालन करते हैं, चाहे बड़े बड़े मंदिरों का हो या संगठन हो या कोई भी, सारे लोग को इसका बीड़ा उठाना होगा। तभी जाकर के हिंदुस्तान जो है, एक हिंदू जो यहाँ पर आज धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वो बच पाएंगे। नहीं तो इसी तरह धर्म परिवर्तन होता रहेगा और हम लोग सिर्फ हिंदू एकता करते रह जाएंगे, अपने जुबान पर ही, मीडिया पर ही। बाकी ज़मीन पर जो उसका सपोर्ट कर रहा है उसके तरफ भाग रहा है। ये चीज़ को आपको बंद करना है तो आपको भी आपने उस चीज़ को दिखाकर आगे बढ़कर उसको हाथ पकड़कर उसको प्यार से अपने तरफ रखना होगा। नहीं तो फिर इसके लिए हम लोग तैयार जिस चीज़ के लिए नहीं है, आने वाले समय में वो देखा जा सकता है। मेरे बात से सहमत है, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय बिहार।